एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कई फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो एमएस वर्ड में यूज करे जाते हैं। दोस्तों, आपका काम आसान बनाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो इसलिए वीडियो प्रैक्टिकल है, पूरा देखिएगा, इंफॉर्मेटिव है। इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना ताकि आपकी लर्निंग बढ़ती रहे, आपकी एक्सपर्टाइज बढ़े, ताकि आप इसको अपने करियर में, अपने बिजनेस में यूज कर पाएं। दोस्तों, अगर आप एमएस वर्ड की तरह एक्सेल, पावर पॉइंट और डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में फ्री हैं। और आने वाले कुछ सालों के अंदर हम कई 100 कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अब एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा पे। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ फॉर्मूला सिर्फ एमएस एक्सेल में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं या फिर थोड़े कुछ एडवांस फॉर्मूलाज हैं, आप वो एमएस वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एमएस एक्सेल में जाइए, अपना कैलकुलेशन करिए और वहां से टेबल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला दीजिए। वो सबसे ईजीएस्ट वे है। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन इसमें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक मैंने डाटा लिया है एक क्लास का, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है अमित कुमार, इसके जो जितने भी मार्क्स आए हैं उसका मैं टोटल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो चलिए दोस्तों लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला टाइप वैसे मिलेगा कहाँ, तो ये मिलता है दोस्तों टेबल टूल्स में, लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला का ऑप्शन आपके सामने मिलेगा डाटा बार में। फॉर्मूले पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए सम लेफ्ट फॉर्मूला इसमें ऑटोमेटिक अभी लगा हुआ है, तो आप इसमें सम लेफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए, अभी फॉर्मूला लगाने की एक विधि है, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली करना चाहते हो तो एक्सेल ने अपने आप सेंस कर लिया कि भैया इस सेल के लेफ्ट में ही मुझे नंबर दिख रहे हैं, ना तो ऊपर दिख रहा है ना तो इस साइड दिख रहा है, तो लेफ्ट में नंबर है यानी लेफ्ट वाला ही इसको जोड़ना होगा, तो इसने अपने आप सेंस कर लिया। तो अब आपको सीधे ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका सम ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया है। लेकिन अगर मैं नीचे जोड़ना चाहूँ ना, सम का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ, तब देखिए तब आपको आएंगे मजे। आपको लेआउट में जाना है और यहाँ फॉर्मूला टैब पे जाना है। यहाँ पे भी देखिए सम, अब यहाँ पे दोस्तों अबाउ हो गया है। अब अबाउ की जगह आपको लेफ्ट लिखना पड़ेगा बेसिकली, यही मैं दिखाना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिख लिया दोस्तों और ओके कर देता हूँ। देखिए अब लेफ्ट वाला जुड़ जाएगा। अगर दोस्तों यही एक्सेल होता ना, तो मैं यहाँ पे एक जोड़ता और सीधे यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल कर देता नीचे, तो ऑटोमेटिक सब में प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत है, आपको ये वाली सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक है। थोड़ा क्या, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक्सेल में जाके कैलकुलेशन करें। एक्सेल का कोर्स हमने दोस्तों बना रखा है, बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स है। आप जब जाएँगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप जो इतने हज़ारों रुपए दे के आप एक्सेल सीखते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हुआ है। तो चलिए अब अगले कुछ फ़ॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये तो थी कहानी आपके सम जोड़ने की, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, उनको आपको दिखा देते हैं। फ़ॉर्मूला में जाएँगे और आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो तब आपके पास बहुत सारे फ़ॉर्मूले अपीयर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेस्ट फंक्शन में जाते हैं, तो देखिए पेस्ट फंक्शन में जैसे ही आएँगे, यहाँ पे देखिए एंड है, एवरेज है, काउंट है। आप काउंट भी लगा सकते हैं, मतलब कितने काउंट्स हैं नंबर के। उसके बाद डिफाइन भी कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप राउंड फिगर कर सकते हैं, आप समेशन के भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो आप इफ फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले, ये सारे के सारे फंक्शन हमने, जितने भी ये फॉर्मूले से रिलेटेड फंक्शन है ना, इसके बारे में डिटेल में बात करी है दोस्तों हमने अपने एक्सेल के कोर्स में। अब वो सारे के सारे फॉर्मूले तो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर। तो आपको फॉर्मूले ही सीखने हैं, तो आपको अगर एक्सेल आता है तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे। बस आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने हिंदी के मार्क्स हैं यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, आपको सम का ही फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, वो एक एवरेज का दिखाऊंगा बेसिकली, सम और एवरेज का। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं आप बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नीचे कैसे एवरेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज का फॉर्मूला और दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिखते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ पे आपको
जब आप पेस्ट फंक्शन में जाएँगे, उसको तो मैंने कट कर दिया। पेस्ट फंक्शन में यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंड का फ़ॉर्मूला मिलता है, एवरेज का फ़ॉर्मूला मिलता है, काउंट का फ़ॉर्मूला मिलता है, आपको किसी फ़ॉल्स का मिलता है, ट्रू फ़ॉल्स, इफ मिलता है, इफ फंक्शन, इंट फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है? सम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं दोस्तों, अब सबके बारे में बात करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। हमने एमएस एक्सेल के कोर्स में इन फ़ॉर्मूलेज़ के बारे में डिटेल कोर्स पूरा का पूरा बताया हुआ है। आप हैरान हो जाएँगे कि वहाँ पे आप जो पेड कोर्सेज़ जाके देखते हैं ना, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या नहीं। तो ये सारे फ़ॉर्मूले वहाँ पे बता रखे हैं। यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकता और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि एमएस वर्ड में लोग फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उन्हें फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है तो वो चले जाते हैं एमएस एक्सेल में, क्योंकि वहाँ पे आसान पड़ता है। चलिए अभी मैं एक एवरेज का फ़ॉर्मूला आपको लगा के दिखा देता हूँ। एवरेज का फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों, और एवरेज किसका करना है मुझे, इसके ऊपर का करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अबाउ लिख दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला अपीयर हो जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ दोस्तों। एवरेज, ठीक है दोस्तों, मैं एवरेज करना चाहता हूँ और ऊपर का करना चाहता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं है। एवरेज लिखा दोस्तों, अबाउ करा और इसको प्रेस करा एंटर। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ये देखिए एक एवरेज निकल चुका है। यहाँ पे जो हमने डाटा डाला था उसका एवरेज निकल चुका है। इसी तरीके से अगर आप काउंट करना चाहते हैं कि कितना काउंट है, तो बेसिकली ये देखिए, वैसे तो मैं जानता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 9 डाटा है, लेकिन मैं एक काउंट फ़ॉर्मूला लगाना चाहता हूँ अबाउ में, ठीक है? तो वो कैसे लगाएँगे आइए देखते हैं। वो करना है तो आपके लिए फ़ॉर्मूले में जाना पड़ेगा दोस्तों, और फ़ॉर्मूले में जाने के बाद आपको काउंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, पेस्ट फंक्शन में जाइए और यहाँ पे दोस्तों काउंट पे चले जाना है। काउंट के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा चालाकी ये कर रहा हूँ कि मैं बार-बार टाइप करने से बचना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो काउंट इक्वल टू काउंट के बाद ही अबाउ कर देना है। बीच में अगर कुछ भी रहेगा तो फ़ॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों कर देना है आपको ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइनें हैं? 9 है। तो इसने अपने आप काउंट करके मेरे को बता दिया कि भैया 9 लाइनें हैं, 9 यहाँ पे हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस वर्ड में भी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमसे लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।